देखते हैं, यहां पर हम आते हैं। ये देखे, ये एक सवाल है भैया, प्लीज अभी 1 घंटे क्लास छूटने वाली नहीं है, ये तो एक जेल है, भुगतना ही पड़ेगी आपको। ये देखें, क्या हम इसे 6 की घात लिख दें? क्या हम इसे x के ऊपर 4 की घात लिख दें? हाँ या ना? 6 और 4 x के ऊपर 10 की घात बटे x के ऊपर 10 की 10 की घात 10 की घात 1 नहीं 0, लेकिन काय के ऊपर 0, x के ऊपर 0 नहीं आ रही बात समझ में? अरे भैया भाग में घाते घट जाती है, 10 में से 10 गए 0, सो काय के ऊपर 0 आधार के ऊपर 0 बराबर x के ऊपर p की घात। आधार की तुलना घात की तुलना p बराबर 0। और यदि बारीकी से हल नहीं करोगे तो मुझे मालूम 90% लड़के ये लगाएंगे। ये देखो आप, ये देखना प्लीज सब लोग सामने। क्या आप, ये तो लिखा ही है 5 के ऊपर a धन 3 लिखा है, क्या इसे हम 5 के ऊपर 2 की घात लिख दे? नहीं लिख दे? जोरदार आवाज, बस 45 मिनट है लगभग बाकी। ओके, देखे पूरे के ऊपर 3a ऋण 4 पक्का। घात के ऊपर घात है घातों का, घात के ऊपर घात है घातों को। अरे क्लियर है? घात के ऊपर घात घातों को। देखे पहले आप 3 दूनी 6a ऋण के 8, बस इतना ही करना है। 5 के ऊपर 6a ऋण 8। क्लियर है? हाँ या ना? फिर यहां आधार क्या है? बढ़िया मजा से यहां क्या है? सवाल क्या है? आधार की तुलना घात की तुलना। ये घात है, क्या थी? a-3 प्लस 3, और यहां पर a प्लस 3 इज इक्वल टू 6a-8। a इस तरफ ले जाओ, -8 इस तरफ ले आओ, सो 8 ये धन ये 11 हो गए बराबर। पक्का? वैल्यू क्या की चाहिए? 5 कहां आएगा? a बराबर 11 बटे नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? किसके बटो? ये देखो आप, p बटे q, q बटे p, दोनों को एक सा बना दूं। p बटे q n-1, इसे भी कर दो p बटे q। 2 मिनट, अगर हम इंटरचेंज कर दें, अगर हम इंटरचेंज, क्लियर है, तो घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। क्या कहो? ऋण का n धन के 3, देखो n ऋण का हो गया, 3 का क्या हो गया? नहीं हो गया रे। अच्छा देखना, यहां पर बेस है p/q, यहां पर बेस क्या है? p/q बेस है। आधार की तुलना घात की तुलना n-1 इज इक्वल टू -n। n यहां ले आओ, 2n हो गए, n बराबर। क्लियर है? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। अगला सवाल नहीं बनेगा। देखे, इसे आप 3 के ऊपर घात बनाएंगे, इसे 3 के ऊपर घात बनाएंगे, 3 के ऊपर लगभग 5 की आएगी शायद, यहाँ 5 की बात दिया 15, हाँ ना?
अब वहां पर रहे 3 के ऊपर 3 की नहीं आएगा, घात के ऊपर घात, घातों को गुणा, जल्दी करो। चलो यह देखें, ये एक्चुअली बहुपद में सोल्व हो गए, लेकिन अब याद सुन लें, या सुने, यहां पर 2 के ऊपर x ऋण 1 धन 2 के ऊपर x धन 1, हमें बराबर कितना चाहिए 320, हमें मानना है x बराबर, बस एक ऑप्शन ले लो आप, तो एक बार x बराबर रख दो 7, तो 7 ऋण 1 और यहां हो जाएगा 7 धन 1, नहीं आ रही बात सुन में, और देखो क्या टोटल करने पर 320 आ रहा है, करो जरा, बोलो भैया, बुला रहे कि आंसर दे रहे, हिंदी पढ़ रहे हो, निपात पढ़ा था, वृत्ति पढ़ी थी, कि जवाब देने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। हम लग रहा तो हम बुला रहे हो, नहीं बनेगा ये भैया एक्स का मान रख के देख लेना। अब देखो ये वाला, देखें, हालांकि ये बहुपदों में आते हैं, लेकिन देखें आप यहां पर 3 की घात ये है, 3 की घात ये है, इनको रोक लो, बहुपदों में बहुत सारे सवाल डाले हैं, हालांकि यहां पर बन जाएगा, बिलो बन भी बनेंगे ये। चलो अभी छोड़ दो, इस पे आ जाओ, देखो उसको बहुपद ले लो, बहुपद में बहुत सारे न्यूमेरिकल और आपका जितने सूत्र लगने वाले सवाल है सारे कराएंगे हम। ये देखो आप, घात के ऊपर घात के ऊपर घात, नहीं आ रही बात समझ में, ऋण 1/2, ये तो लिखा रहने दो, 2 का गुणा ऋण 2 में ऋण 4, ऋण 4 का गुणा ऋण 1 में धन 4, नहीं आ रही बात सुनी। अब हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ऋण 1/2 गुणित ऋण 1/2 गुणित ऋण 1/2 गुणित ऋण 1/2, ऋण का गुणा ऋण में धन, धन का गुणा ऋण में ऋण, ऋण का गुणा ऋण में धन, फाइनली क्या आएगा धन 1/16, क्या आएगा, तो धन के 1/16 आएगा, नहीं बनेगा। ये देखो आप सब लोग देखना, यहां लिखा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, x के ऊपर ऋण 3/5 और ये लिखा है ऐसा, यहां लिखा है 5, लिखा है कि नहीं लिखा है, ये अंदर है, आप इसे तोड़ो, इसे तोड़ा तो यहां पर ये गुणा बन जाएगा 1/5, नहीं आ रही बात समझ में। फिर इसके ऊपर घात कितने की है, ऋण 1/5, सॉरी आया ना, और उसके ऊपर भी घात कितने की है 5/1, 5 मतलब 5/1, नहीं आ रही बात समझ में। आधार बनेगा x, आधार क्या बनेगा, बाकी सवाल काय में है गुणा, जोरदार आवाज है। अब देखें, ये देखो माइनस माइनस प्लस, 5 से 5, 5 से 5, 3 से 3 कट गए, कितना बचा फाइनली 1, x के ऊपर 1 मतलब x, नहीं बनेगा। ये देखो सब लोग सामने, ये देखो प्लीज अंदर से हल करते हैं, यहां से x के ऊपर 1/3, किसकी आवाज आ रही, 2, खड़े होना जरा, ये 2 बाहर है, ये पहले यहां हल होगा, पिछले वाले सवाल में वो घात पहले से अंदर थी, नहीं आ रही वासुल में, आ रही है 1/3 गुणित 2 के बाद 1/5 के बाद 5, घात के ऊपर घात के ऊपर घात के ऊपर घात, नहीं आ रही बात समझ, क्योंकि रूट की घात को हम बटे बनाते हैं ना, नहीं बनाते हैं, अरे रूट की घात को बटे बनाते हैं,
नहीं बनाते हैं। अब देखो जरा, 5 से 5 काट दो, 2/3 नहीं आएगा। x के ऊपर रुक जाना जरा सभी लोग, 2/3 हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 2/3 कहां है? मान लो नहीं होता, 3 कहां चला जाता? ये देखो रूट में, और 2 कहां रहता? ऊपर। लेकिन सुनना, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। ये बाहर 2 है, ये अंदर 2। नहीं आ रही बात सुन में? आप 3 को यहां पहुंचाओगे, देखो जरा, देख लो बहुत ध्यान से। अगर कोई ऐसा कहे 8 का घनमूल और यहां कहे 2, तो मतलब पहले घनमूल निकालो फिर वर्ग करो। नहीं आ रही बात में? और अगर कोई ऐसा कहे कि 8 का वर्ग और घनमूल, मतलब ये पहले वर्ग करो फिर घनमूल, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल आपसे बनेगा। देखो पहले आप देखना जरा, ये वर्गमूल लगा रहे हैं 2, ये याद रखो कि ये वर्गमूल लगा है। आप इसे देखो, आप इसे हल करें। 25 के ऊपर 72 गुणित 1/6 गुणित 1/3 गुणित 1/4 गुणित 1/2। अभी बाहर वाले को हाथ नहीं लगाया हमने, क्योंकि बाहर वाला ओवरऑल सब पर है। आप इसे 6 दूनी 12 और 12 6 72, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 25 के ऊपर 1/2 इन द सेंस 5। नहीं आएगा? अरे बोलिए नहीं आएगा। इसका आंसर आ गया 5 गुणित, इसको हल करो। नो आएगा, नहीं आएगा। अब सब लोग देखें भैया प्लीज, सवाल चाहे टाइपिंग में गड़बड़ हो या कैसे भी हो, अब ये लगा है ओवरऑल करने, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा, 3 कहां चला जाएगा? बाहर, और ये 5 कहां रह जाएगा? अंदर। अगर इसका आंसर 25 आया होता, कितना आया होता? अरे क्लियर है? तो 5 और 3 15, तब आता 15। लेकिन अभी इस कंडीशन में 15 नहीं आएगा। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया, आगे आप जाने, आपका काम जाने। ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये सवाल बनेगा। आप पहले इसका वर्गमूल निकालोगे, कितना आएगा? निकालो जल्दी, भाग विधि लगा दो, जल्दी लगाओ भाग विधि। उनचास आया है, इसका 49 आया। 49 यानी 176, बोलो 200, 225 का वर्गमूल 15। अब देखो, ये देखो सारे लोग, बेटा गलत एक हैबिट का नाम है, जिनने वर्गमूल बढ़ाया उन्हें यहां दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गलत 2-4 सवालों से कभी नहीं बनती है, सुन रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, ये करनी 2 बराबर तुमने दे दिया, हम नहीं भी दिया होता तो हम तो निकाल लेते। ये करनी 8 को क्या हम 2 करनी 2 लिख दें? किसी को एतराज? बोलो यार, है कोई एतराज? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। जोड़े कितने के? 2 2 के, सो 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, फाइनली 4 बार।
4 और 2 बेले से है, 4 दूनी 8 करनी 2 ऋण। 128 करो जरा, 64 8 7 बार आया, 3 बार बाहर निकलेगा, 8 दिया 24 करनी 2 आया ना धन। ये देखो जरा 25 5 बाहर 5 के 20 करनी 2 निकाल के देख लो आप। 50 के गुणनखंड करोगे 5 गुणे 2 आएगा, 5 का जोड़ा बन जाएगा, 5 कहां हो जाएगा बाहर, 5 कहां हो जाएगा रे, क्लियर है, 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब सब करनी 2 करनी 2 करनी 2 करनी 2, ये धन का है, ये धन का 8 और 2 10 10 और 20 30 30 में से 24 ले 6 करनी 2 6 करनी 2 6 गुणित करनी 2 4.4 सॉरी 1.414। अब दशमलव को गुणा करना हमने सिखाया है, नहीं बनेगा। सब लोग सामने देखें, देखिए सब लोग सामने, ये देखे करनी 8, क्या इसे हम 2 करनी 2 लिख दें, इसे 2 लिख दें, इसे ऋण 2 करनी 2 लिखें, क्योंकि इसको तो निकलेगा नहीं। अरे भैया ये करनी 2 है, ये करनी 2 है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 1 बार बचा, करनी 2 ऋण 2। अब बताओ करनी 2 यही है ना, नहीं बनेगा। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आना है।